गुड इवनिंग। वेलकम टू TMVU स्टडी डेस्क में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए हम क्रैश कोर्स का बैच फ्री किए हुए हैं, जिसमें कि आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और मॉडल सेट और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आप लोगों का गेस क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% ही क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए क्लास, देखिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपको पता है कांच भी करता है। ठीक है, और क्या चीज़ करता है? जल भी और प्लास्टिक भी। ठीक है, लेकिन सर क्या नहीं करता है? तो मिट्टी नहीं करता है। तो क्या चीज़ हो जाएगा? मिट्टी नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए कमेंट आ रहा, नहीं नहीं नहीं, चलिए कमेंट आ रहा ए। ठीक है, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपतन कोण बराबर क्या चीज़? परावर्तन कोण। क्या चीज़ हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या? टेढ़ी रेखा में या सीधी रेखा में या किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin R। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बच्चों उल्टा। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण द्वारा, ठीक है ना, क्वेश्चन के क्या है? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ठीक है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से वही यहाँ पूछा जाए कि उत्तल दर्पण के द्वारा क्या बनेगा? ठीक है ना, उत्तल दर्पण के द्वारा क्या बनता है? तो आभासी एवं सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी, ठीक है, और सीधा। ठीक है, और अवतल दर्पण के द्वारा क्या बनता है? वास्तविक। क्या चीज़? वास्तविक एवं उल्टा। क्या चीज़ बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लोग को F बराबर R/2 पता है। R का मान त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हाफ 2 है। इसको कर दिए तो कितना हो जाएगा? कटा दिए तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी और बी।
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, किस दर्पण में बदल जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है, ठीक है। तेल लगा कागज कैसा होता है, इसका भी आंसर आप लोग जो भी क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है ना, उसका जवाब आप लोग कमेंट में देते चलिएगा, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में। जैसे कि 12 का क्या आंसर होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख के क्या कीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों, 1 मीटर, जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यदि कोई आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होता है, तो आई बराबर आर होता है, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, ठीक है ना, समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को अवतल दर्पण के सामने रखना होगा। कितने अवतल दर्पण के सामने, 2F पे, कितना पे, 2F के अवतल दर्पण के क्या करना होगा, सामने रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बाइक है, ठीक है, ये रहा हेडलाइट, इधर रहा साइड मिरर, ठीक है, इधर चिंटू बैठा हुआ है, देख लीजिए। हाँ, तो ये जो हेडलाइट है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग, किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि साइड मिरर में तब किसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप इस छोटे से परिवार को बहुत बड़ा कीजिए कि आप लोगों के लिए भी हम कुछ ज़्यादा कर पाएँ, आप लोगों के लिए हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक, ये एग्ज़ाम के लिए भी आई है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होता है, 2.42, ठीक है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक ये होता है, इसको याद ही कर लीजिएगा, जिसको याद है, ठीक है, उसको वेरी गुड, जिसको याद नहीं है वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किसी प्रकार का, मतलब किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर, ठीक है। सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आप लोग क्या बोलिएगा, धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और अवतल का होता है ऋणात्मक, अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है। चलिए इसके लिए हम एक इसको सॉल्व करके बताते हैं। P बराबर कितना होता है, 1/f, ठीक है, P बराबर, हाँ P बराबर 1/f, ठीक है। F को हम इस साइड ला लिए तो 1/p हो जाता है, ठीक है, 1/p हुआ तो 1 जो है, अब P का मान दिया हुआ है 2D, ठीक है, 2 दे दिए। अब देखो सारा आंसर सेंटीमीटर में है, ठीक है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो जाता है तो 100 से क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो 2 से दे दिए इधर कितना बार में, 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है। 21 पे चलिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एग्जाम के लिए ये भी आई है, लिख लीजिए 2026 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर एक आएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? काल्पनिक एवं सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक एवं सीधा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है बच्चों? विचलन होता है। क्या होता है? विचलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग। प्रकाशिक माध्यम कितने, मतलब प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग क्या होते हैं? प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 26 पे चलते हैं। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है किसके कारण? पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। 27 27 पे आते हैं, ठीक है। पौनी से बड़ी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण क्या है? अपवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। तो 28 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। अवतल या शायद देखो शायद इसमें उत्तल हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। आप लोग कमेंट कीजिएगा इस आंसर को, ठीक है ना। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक। चलिए अब 29। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है बच्चों? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? ठीक है, प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी नहीं, लकड़ी नहीं, शीशा, हाँ शीशा है, लोहा नहीं, तांबा नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब जो है हमारा ये यहीं पे क्या हो जाता है, ये सेशन अगला मतलब अगला पार्ट हम कल के वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग का स्वागत है कि आप लोगों ने यहाँ तक हमारी पूरी वीडियो को देखा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।